फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस किया, लिमिटिंग रिएजेंट के बीच प्रॉब्लम डिस्कस की, एंड देन वी डिस्कस व्हाट इज पीयूएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्लियर? वेट फॉर 1 सेकंड। अगम क्यूएनी एंड सेड आप थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखें। क्लियर? बट Yes. जो अभी का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ जाएगा। जो भी पुरानी चीजें काम में आएगी आई विल डिस्कस, विल रिपीट देम, बट सी द ओल्ड रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयर नो। और वन मोर थिंग, आई गोट होमवर्क फ्रॉम ओनली वन स्टूडेंट। अगम आपने सॉल्व नहीं किए वो क्वेश्चन? अगम कुमार, हैव यू सॉल्व दोस क्वेश्चन? I got the solution from only Sueni. Sueni, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सेंड मी दैट क्वेश्चन। क्लियर? बाकी मैंने आपके ज्यादातर सॉल्यूशन देखे थे, दैट वाज फाइन, वेरी गुड, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सेंड मी, आई विल डिस्कस इन क्लास और आई विल send the solution on WhatsApp even. Fine. So next topic, today's class will be discussed all about concentration term। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और ये टॉपिक आपको क्लास 12 तक मदद करेगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? फाइन। तो कैन एनीवन डिफाइन सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब दो सब्सटेंस को मिक्स करें वो और आपस में वो डिसॉल्व हो जाए। It is homogeneous mixture of two or more substance। बट हमने तो यही पढ़ा है कि सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी तक तो हमने यही पढ़ा, बट एक्चुअल में सिर्फ दो ही कंपोनेंट नहीं होते, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्लियर? तो solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Let's suppose this is water and you are keep dissolving the sugar. You keep on dissolving this sugar. Clear? तो sugar dissolve होगी, थोड़ा और dissolve किया और dissolve होगी। तो जब तक उसका maximum point नहीं आता, जब तक उसका saturation नहीं आता, we will call that as unsaturated solution. Clear? जब तक वो घुलेगी तब तक हम बोलेंगे सैचुरेटेड, अभी जो सॉल्यूशन है अभी अनसैचुरेटेड है। और जिस मोमेंट पे शुगर जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, जैसे ही आपने शुगर के पार्टिकल डाले और वो नीचे सेटल डाउन होने लग गए, तो हम बोल देंगे सैचुरेशन आ गया। So there are two type of solution. One is saturated, in which no more amount of solute can be dissolved, and the other one is unsaturated, in which more and more solute can be dissolved. Clear? तो देखो सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब सिंगल फेज मिक्सचर होना चाहिए, सिर्फ एक ही फेज दिखेगी। ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल आपको अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा। तो इट इज सिंगल फेज मिक्सचर, एक ही फेज होगी। लेट्स सपोज इफ यू मिक्स sugar with sand, क्या हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे? जब हम सैंड पार्टिकल में शुगर ऐड करेंगे, will we call it as solution or not? Anyone? No, sir. Sugar plus no, very good, क्योंकि इसमें शुगर के जो पार्टिकल है वो सैंड में डिसॉल्व नहीं होते। क्लियर? तो इट इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम, but our solution is homogeneous system. It is homogeneous mixture. That means only single phase is there. So it is not the case of solution. This is not solution. It is just a mixture. It is just a mixture, not a solution. For mixture में भी heterogeneous mixture है. That was homogeneous. That's why solution. ठीक है? इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है? First of all, solvent. The component one is solvent. Solvent क्या होगा? जिसके अंदर
जिस मीडियम के अंदर हमने सब्सटेंस को डिसोल्व किया है। जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो हमने शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व किया, दैट मीन्स वाटर इज आवर सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। मतलब वो मीडियम जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसोल्व करें। दिस इज द मीडियम इन विच substance is dissolved। मीडियम इन विच सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट, सब्सटेंस इज डिसॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूट। इफ वी टॉक अबाउट सॉल्यूट, जिसका सॉल्यूशन बनाया, जैसे ये हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चाशनी। क्लियर? चाशनी जो है वो किसका सॉल्यूशन है? शुगर का सॉल्यूशन। क्लियर? लेट्स सपोज नमक का घोल, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्लियर? द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन वाटर इज योर सॉल्यूट। इसका मतलब इस केस में हमारा शुगर जो है वो सॉल्यूट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द कंपोनेंट which is dissolved in solvent, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट? ज्यादातर क्या होता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट? वेरी सिंपल, solvent, सॉल्वेंट होगा। क्लियर? सॉल्वेंट इज प्रेजेंट ऑलवेज इन एक्सेस अमाउंट। ये एक मेथड है बच्चों पता करने का कि सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। जैसे शुगर का सॉल्यूशन जब आप बनाते हो उसमें शुगर का अमाउंट हमें कम लगता है और वाटर ज्यादा होता है। दैट मीन्स वाटर इज अवर सॉल्वेंट एंड शुगर इज योर सॉल्यूट। So solvent is present in, it is present in, generally it is present in large amount. If we talk about solute, it is present in less amount. ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसा मैंने बताया सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो सकता है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो सकता है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें हम कुछ और शुगर डिसोल्व कर सकते हैं, कुछ और सॉल्यूट घोल सकते हैं। सैचुरेशन के बाद हम और सॉल्यूट उस गिवन कंडीशन में डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? So if we talk about type of solution, the one is unsaturated solution. Unsaturated solution क्या हो जाएगा? In which the solution in which more solute can be dissolved under given condition. This is very important. तो अनसेचुरेटेड क्या हो जाएगा बेटा? वो सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको और कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। सैचुरेटेड क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved under given condition. अच्छा, कंडीशन जो है वो हम फिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। सैचुरेशन आ गया, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट वी कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट until and unless कंडीशन सेम रहे तो ही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अटेन होगी। यदि आपने कंडीशन चेंज की तो और सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो सकता है। जैसे घर के अंदर जब नींबू पानी बनाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिकंजी। व्हेन वी फॉर्म दैट लेमन वाटर, लेमोनेड, तो उसके अंदर फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं? गर्म पानी में शुगर को डालना ताकि वो जल्दी घुल जाएगा। क्लियर? ठंडे पानी में मत डालो, बर्फ बाद में डालो। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? टेम्परेचर। यदि शुगर को आपने डिसॉल्व किया है, व्हेन यू डिसॉल्व द शुगर,
तो शुगर की क्या क्वालिटी है? शुगर हाई टेम्परेचर पे ज्यादा घुलता है, इट इज मोर सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर। तो आपने एक फिक्स टेम्परेचर रखा और घोला घोला और घोलते गए, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी आ गई, आपने टेम्परेचर नहीं बदली, तो उसको सैचुरेटेड बोल देंगे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम और ज्यादा सोल्यूबल और ज्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकते। दिस इज फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर अंडर गिवन कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने नीचे से हीट दी सॉल्यूशन को और हीट किया तो और शुगर भी डिसॉल्व हो सकती है, बट उस केस में आपने कंडीशन ही चेंज कर दी, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेशन से भी सुपर, सुपर सैचुरेटेड। तो वन इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड देन सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, स्क्रीन पर Sir, done. फाइन, So taken. ओके। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। इफ दे आर टू कंपोनेंट देन वी विल कॉल बाइनरी सॉल्यूशन। यदि दो कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब, टर्नरी सॉल्यूशन मीन्स देयर आर थ्री कंपोनेंट and one is quaternary. क्वाटरनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? फोर Four. कंपोनेंट। दिस इज फोर कंपोनेंट। तो इसके अलावा भी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, बट वो क्लासिफिकेशन क्लास 12 में। तो अभी के लिए आप दो क्लासिफिकेशन याद रखो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। फाइन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, कैन यू टेल मी कि सॉल्वेंट कितना होगा मैक्सिमम? लेट्स सपोज कंसीडर दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को कंसीडर करना। इसके अंदर वाटर है और वाटर के अंदर आपने शुगर भी डाला है, शुगर को भी डिसोल्व किया है और सॉल्ट को भी साइमल्टेनियसली डिसोल्व किया है। जैसे जो शिकंजी बनाते हैं तो काफी की हैबिट रहती है कि वो सॉल्ट भी डालते हैं, चाहे काला नमक हो, सफेद नमक हो, बट जरूर डालते हैं। ठीक है, कम टू दैट पॉइंट, इट इज कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट, इसमें तीन कंपोनेंट है। तो हम ये तो आराम से बोल सकते हैं इट इज टर्नरी सॉल्यूशन। बट कैन यू टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूट एंड हाउ मेनी सॉल्वेंट्स आर देयर? एनीवन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। Sir, कितने one solvent and two The one solute. solvent. वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट, दैट इज Yes. वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। हमेशा सॉल्वेंट जो होगा, हमेशा जो मीडियम होगा वो सिर्फ एक होगा। सॉल्यूट अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्यूट आप पे डिपेंड करेगा आपने कितने सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किए। सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि दो कंपोनेंट में से, बाइनरी में से दो कंपोनेंट में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा? अच्छा, इसी तरह से टर्नरी में सॉल्वेंट तो एक ही होगा, उसके अलावा जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? सॉल्यूट। तो टू सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट क्वाटरनरी? इसमें कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट होंगे? Sir, three Three solute and solute one and solvent. थ्री सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। वेरी गुड, दिस इज थ्री सॉल्यूट, तीन सॉल्यूट होंगे उसके अंदर और सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा। इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो अभी हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, उन दोनों से मिलके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट थोड़ा कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे क्या मैं इस पे कमेंट करूं, इफ आई से वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इज इट करेक्ट? weight of solution is equal to weight of solute plus weight of solvent. Very simple, क्योंकि Yes, sir. सॉल्यूशन बना किससे है? बना किससे?
सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन का फाइनल मास होगा वो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास ही तो होगा। दैट मीन्स दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ईच सॉल्यूशन। W solute is equal to W solution is equal to W solute plus W solvent। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ये बेसिक था सॉल्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए। और अगेन रिपीटिंग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में फिर से पूरी आपको रिपीट करनी पड़ेगी। तो अभी से उसको अच्छे से समझो। तो 11th में भी पूरे 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ये काम आएंगी। बहुत सिंपल है, और अप टू क्लास 12 जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये काम आएंगे। फाइन। तो वेरी बेसिक, कुछ आपने पहले भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट इज राइट डाउन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ओवरऑल देयर आर 8 to 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज वेट बाय वेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? परसेंटेज W बाय W। कैसे? दिस इज परसेंटेज W बाय W। फाइन। अब पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है उसको समझते। इफ वन आस्क यू एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो सीखेंगे ही, पहले उसको तो डिफाइन करें कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और उसको मेजर करने की क्यों जरूरत पड़ी। बेसिकली जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, फॉर एग्जांपल उस नींबू पानी की बात करें, तो जब नींबू पानी बनाते हैं तो जब शिकंजी बन के तैयार होती है तो उसको टेस्ट करते हैं। काफी बार वो ज्यादा मीठी है, काफी बार उसमें मिठास कम है। सो दिस इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व इन दैट वाटर। शुगर आपने कितनी डिजोल्व की उसी के अकॉर्डिंग तो वो मीठा और फीका होगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये आपको मेजर करके देगी कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब शुगर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। As I told you, 7 to 8 concentration terms are there. तो first concentration term पहले क्या होती है बच्चे? परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज परसेंटेज W अपॉन W। डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन लिखें फिर फॉर्मूला से डील करते हैं। राइट डाउन, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solution. It is the weight of solute dissolved in 100 gram of solution. मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है पर 100 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर्मूला क्या बन गया? परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, this is weight of solute in gram divided by weight of solution divided by weight of solution in gram multiplied by 100. This is percentage W by W. Means it is the weight of solute dissolved in 100 gram. 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिट याद रखनी है, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ W बाय W? एनीवन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु विल टेल मी? देखो फॉर्मूला से कैलकुलेट करो क्या यूनिट आएगी। यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा आपने फिजिक्स में? कैसे कैलकुलेट करते हो यूनिट? फॉर्मूला की मदद से। देखो फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन वेट। ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो ग्राम से ग्राम कैंसल। क्या इसकी यूनिट होगी? नो, दैट मीन्स इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, नो यूनिट।
इट इज हैविंग नो यूनिट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है। इट इज द अमाउंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएं, दिस इज 15% W/W NaCl aqueous solution। ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 50% W/W NaCl aqueous solution। ठीक है, सबसे पहले who will tell me what is your solute, what is your solute in this NaCl aqueous solution? किसका सॉल्यूशन है ये? सिंपली NaCl का है, तो NaCl ही आपका सॉल्यूट हो गया, तो इसमें सॉल्यूट है आपका NaCl। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है ये कौन बताएगा? The water. वेरी गुड, सॉल्वेंट है वाटर। ये कैसे पता चला? एक्वस गिवन है। एक्वस का मतलब हमने NaCl को किस में डिसोल्व किया? पानी के अंदर, तो आपका सॉल्वेंट हो गया वाटर। इस तरह से हम एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो 15% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। 15 ग्राम ऑफ NaCl it dissolved in water to prepare 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का 15 ग्राम ही है 2 ग्राम सॉल्यूशन में। दैट मीन्स सॉल्यूट का वेट कितना हो गया बेटा? 15 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना हो गया? 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने। 15 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर? सॉल्वेंट 80 कितना होगा? ग्राम। 85 ग्राम। कैसे पता चला? सॉल्यूशन इज इक्वल टू 85। सॉल्यूट। यस, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, तो सॉल्यूट 15 ग्राम गिवन है, तो W सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 85 ग्राम। तो इस तरह से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करें, उसमें जल्दबाजी नहीं करें, उसके बाद स्टेटमेंट देखें, फिर अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएं। यदि फॉर्मूले की बात करें तो W/W का फॉर्मूला क्या हो गया? ऊपर सॉल्यूट का वेट, नीचे सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। एक स्क्रीन शॉट, फिर इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। Sir, taken. ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन आई एम गिविंग, ये सभी सोल्व करके बताएंगे। अच्छा, ये फॉन्ट साइज दिखता है कि नहीं दिखता? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा? इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, Yes, sir. Sir. फाइन, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो करेगा उसको मेरी तरफ से शाबाश। चलिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। नोट डाउन क्वेश्चन। इफ 20 ग्राम of sugar, if 20 gram of sugar is dissolved in 180 gram of water, find percentage W/W concentration। मतलब W/W आपको कैलकुलेट करना है। वेरी बेसिक, ट्राई दिस। Sir, 10%. 10%, वेरी गुड। कैसे किया? बहुत सही, दिस इज करेक्ट आंसर। बस आपने एक जो मिस्टेक, 10% सर। यस 10% इज करेक्ट। एक मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, 180 ग्राम वाटर है उसी को सॉल्यूशन मान लेगा, तो आंसर आएगा गलत। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। W/W, ऊपर सॉल्यूट का वेट ग्राम के अंदर, नीचे सॉल्यूशन का वेट अगेन ग्राम के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसा मैंने बताया, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करके साइड में रखें, फिर फॉर्मूला लगाएं। तो देखो, शुगर को डिसोल्व किया पानी के अंदर, शुगर का सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो गया? 200 ग्राम। वेरी गुड, दिस इज
20 ग्राम वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, वाटर इज योर सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, दैट इज 180 ग्राम। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, दिस इज W सॉल्यूट 20 ग्राम। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे बच्चा, 180 रख देगा। 180 इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, W सॉल्यूशन व्हाट इट वुड बी, दैट इज सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया 20 प्लस 180 दैट इज 200। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन वेट, divide by 200 into 100 so that this become 10%. 10%, very simple. एक और question, try this one. Calculate amount of CuSO4 required to prepare, amount of CuSO4 required to prepare 250 gram of 5% solution, 5% of solution by mass. Very simple problem again. इसको थोड़ा सही से करना है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, 5% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, क्या मतलब इसका, ये आपको परसेंटेज W by W ही गिवन है, isn't it? 5% solution, that is concentration of solution, and that concentration is by weight, मतलब W by W concentration आपको गिवन है, ठीक है। आप कितना CuSO4 डिजोल्व करोगे 250 ग्राम के अंदर, कितना CuSO4 डिजोल्व करोगे ताकि 250 ग्राम सॉल्यूशन बन जाए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हो 5%, टेल मी। एनीवन, इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, इस तरह से डील करो इसको, सॉल्यूट क्या हो गया CuSO4, इसी का ही तो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, CuSO4 इज योर, रिपीट नॉट ऑडिबल टू मी Sir, 2%. नहीं, 2% इज इनकरेक्ट, अगेन चेक इट। Sir, 12.5 gram. 12.5 ग्राम इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो कैसे किया, सॉल्यूट आपका CuSO4 है जिसका मास हमें मालूम नहीं है, वही पूछा है क्वेश्चन में। देखो कि कितना CuSO4 डिजोल्व करें, कितना CuSO4 डिजोल्व करें ताकि कितना सॉल्यूशन बने 250 ग्राम जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो 5%। अब सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, ये जो वेट गिवन है ये आपको सॉल्यूशन का ही वेट गिवन है, दिस मच ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यू आर गिवन दैट इज 250, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला, परसेंटेज W by W क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। आपने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या बनानी है 5%, कितना ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 250 ग्राम, ठीक है। कितना सॉल्यूट चाहिए वही कैलकुलेट करना है, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। यस 12.5 इज फाइन, तो सॉल्यूट का वेट कितना आ गया 12.5 दिस मच ऑफ ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसका 12.5% इसमें डालेंगे तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनेगी 5%, नोट इट डाउन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नेक्स्ट टर्म। अच्छा, क्या इसमें आप वेट ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, कैन यू टेल मी व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन हियर, sorry, weight of solution is given, weight of solvent I was asking, anyone, solvent का weight कितना होगा,
सोचो अच्छे से। Sir, सॉल्यूट का वेट आपने 7.5. यस Yes, 237.5 इज करेक्ट। सॉल्यूशन है हमारे पास 250। so solution minus solute. एग्जैक्टली सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट दैट इज 237.5। तो एग्जामिनर आपको ये भी कैलकुलेट करने का कह सकता है। नेक्स्ट, चलिए ये हमारा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। राइट डाउन, second concentration term is percentage weight by volume। अच्छा, इसको किससे डिनोट करेंगे? दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन्स W by V। दिस इज परसेंटेज W by V। ठीक है, तो हाउ वी विल डिफाइन? अगेन परसेंटेज गिवन है, दैट मीन्स इट इज the weight of solute, it is the weight of solute dissolved in 100 ml of solution। 100 ml of solution। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। पिछला वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या था? W by W, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, और ये वाला क्या है? 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज W by V इज इक्वल टू सिंपली, ऊपर क्या होगा? वेट सॉल्यूट का, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? वॉल्यूम सॉल्यूशन का। हमेशा याद रखना, आप कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की निकालते हो और किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। So it is solute with respect to solution. So it is volume of solution into 100 as we are calculating out of 100 percentage। solute का weight हमेशा ग्राम में रखना है, solution का weight solution करो, we are calculating out of solution। अच्छा, solution का जो volume है वो हमेशा ml में रखना है। This is the formula, weight of solute dissolved in 100 ml of solution, W solute upon V solution into 100। ठीक है, now who will tell me the unit? Anyone? Unit of percentage W by V, very basic, check करो what would be the unit। 100 की तो यूनिट होती नहीं है। Sir, kg per liter? हाँ, yes, SI unit is correct बेटा, kg per liter। clear? Otherwise we are representing weight in gram and volume in ml, so simply as per this formula the unit would be gram per ml। kg per liter is also correct, so it is gram per ml, gram per ml। ठीक है, देखो एक और स्टेटमेंट, जैसा वहां पे स्टेटमेंट देखा, यहाँ पे स्टेटमेंट बना है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10% W by V glucose aqueous solution? What does it mean? सॉल्यूट कौन होगा? ग्लूकोज। सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, पानी के अंदर डिसोल्व किया। ठीक है, 10% W by V का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ सोल्यूट मतलब ग्लूकोज का वेट कितना है? 10 ग्राम, और कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। फाइन, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 3, इसके बाद इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे। नंबर 3 इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको किससे डिनोट करेंगे? परसेंटेज V by V। ठीक है,
क्या ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो? एनीवन explain by yourself how you will explain percentage volume by volume. Sir, it is volume of solute dissolved in 100 ml of solution. Very good, this is correct. Clear? आपके पास solute का वॉल्यूम निकाला है सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट। देन याद रखना हमेशा ऊपर सॉल्यूट आएगा और नीचे सॉल्यूशन, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को छोड़ के जिसमें सॉल्वेंट आ जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला इन डिनोमिनेटर इट वुड बी सॉल्यूट, इन सॉरी इन न्यूमरेटर इट वुड बी सॉल्यूट एंड इन डिनोमिनेटर इट वुड बी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज वॉल्यूम ऑफ, it is the volume of solute, it is the volume of solute dissolved in 100 ml of solution। 100 ml solution के अंदर कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व किया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? V by V। आपकी बार देखो ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है। पिछले फॉर्मूला में क्या था? ऊपर वेट था नीचे वॉल्यूम था। इससे पिछले वाले में ऊपर भी वेट था नीचे भी वेट था। तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन बोथ वॉल्यूम शुड बी इन ml। दोनों किसमें होने चाहिए? ml के अंदर, लाइक दैट। So this is the formula of V by V। ठीक है, अब देखो यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेल मी, सोचो अच्छे से, बिल्कुल सिंपल है। Sir, dimensionless. वेरी गुड, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, नो यूनिट, नो यूनिट। ठीक है, अगेन इसका स्टेटमेंट बनाए तो लेट्स सपोज 15% W by V by V, 15% V by V ethanol aqueous solution, ethanol aqueous solution। अच्छा, इसका मतलब कौन बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? आपकी V by V में लिखा है, एनीवन थिंक ओवर दैट, विच इज योर सॉल्यूट? सोचो किसका सॉल्यूशन बनाया आपने? इथेनॉल का। तो इथेनॉल इज गोइंग टू बी योर सोल्यूट पार्टिकल। विच इज योर सॉल्वेंट? वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया है, तो वाटर इज गोइंग टू बी आवर सॉल्वेंट। फाइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ V by V? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इतना वॉल्यूम इथेनॉल का 100 ml में डिसॉल्व है। दैट मीन volume of solute is equal to 15 ml, volume of solution is equal to 100 ml। Can you tell me what is the volume of water, which is our solvent? Very basic। Sir, 85 ml. 85 ml, very simple। solute का वॉल्यूम 15 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही 100 होंगे। सो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, दैट इज 100 माइनस 15, सिंपली इट इज 85 ml, लाइक दैट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। Sir, done. देन फाइन, सो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाली परसेंटेज वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बिल्कुल सिंपल है, सिंबल से पता चल जाता है। सिंबल W by W है या W by V है या V by V है, वेरी सिंपल। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नेक्स्ट हम डेंसिटी रिलेशन से करेंगे एक और क्वेश्चन। इफ
This is 250 ml of, if 250 ml of ethanol is dissolved in 1.25 dissolved in water to prepare 1.25 liter of 1.25 liter of solution, find W by V by V concentration. वेरी बेसिक. अब की बार आपने किसको डिसोल्व किया? यू डिसोल्व इथेनॉल, और किसके अंदर डिसोल्व किया? पानी के अंदर. और अल्टीमेटली कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया? डिसोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर दिस मच ऑफ सॉल्यूशन. मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.25 दिस मच ऑफ लीटर. इथेनॉल हमने डिसोल्व किया, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूट क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट इज योर इथेनॉल, एंड उसका हमने कितना ml डिसोल्व किया? 250 ml. वाटर हमारा सॉल्वेंट था. अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1.25. टेल मी द आंसर, W by W, anyone? The 20%. How much? 20. 2020, isn't it? Yes, sir. That is correct. Very good. अगम, सहल, आपसे हो रहा है ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to? Very simple. ऊपर क्या रखेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम. ऊपर किसका वॉल्यूम रखते हैं? सॉल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. अच्छा, यूनिट हमेशा किस में रखनी है? इन फॉर्मूलाज में, ml में. काफी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे भी आएंगे बच्चों जिनमें हम लीटर में रखेंगे, बट यहाँ पे ml में रखेंगे, ठीक है? और वेट को ग्राम में. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 250. सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये लीटर के अंदर है. और स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने कन्वर्टिंग फैक्टर देखा था. 1 लीटर के अंदर कितना ml होता है? 1000. इतने लीटर में कितना होगा? दिस मच इंटू 1000. कितना हो गया? 1250. सो दिस इज 1250. ये भी ml में है, ये भी ml में है. मल्टीप्लाई बाय 100. 10 से 10 कैंसिल आउट. 25 5 जा 125. 5 की टेबल में कैंसिल करें तो 5 20 जा 100. so that this is 20% V by V concentration. That is fine. Clear? एक और क्वेश्चन करो. ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, में डेंसिटी का रिलेशन भी यूज करेंगे. This is 10 gram BaCl2. 10 gram BaCl2 is dissolved in 90 gram of water. 90 gram of water. The density of solution prepared, density given इस बार density का relation काम लेंगे, that is 1.09 ग्राम पर ml. आपको क्या बताना है? कैलकुलेट परसेंटेज W by W भी कैलकुलेट करना है, एंड परसेंटेज W by V. दिस इज एवरेज क्वेश्चन. टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है. अप्लाई करो फॉर्मूला. आई थिंक W by W निकालने में कोई इश्यू नहीं है. वेरी सिंपल. बताओ क्या आ रहा है W by W? Sir, 10%. वेरी गुड. W by W आ गया होगा सभी के? Yes, sir. 10%. So 10% आ 10%. रहा है? Yes, 10% इज सिंपल. कैसे आया? W by W मीन सॉल्यूट बाई वेट बाई वेट. वेट बाई वेट मतलब सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इनटू 100. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्यूट क्या है. सॉल्यूट है BaCl2, क्योंकि इसको हमने डिसोल्व किया पानी के अंदर और इसका अमाउंट भी कम है, दैट इज 10 ग्राम.
सॉल्वेंट क्या है जिसमें डिसॉल्व किया, वाटर इज अवर सॉल्वेंट, इसका वेट है 90 ग्राम। ठीक है, तो देखो W/W जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर रखेंगे सॉल्यूट का वेट, नीचे रखेंगे सॉल्यूशन का वेट, मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये भी ग्राम में होना चाहिए और ये भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट तो 10 ग्राम है, क्या सॉल्यूशन का वेट 90 ग्राम होगा? नो, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो weight of solution is 10 plus 90, that means 100, 100 से 100 cancel out, तो W कितना बन गया? That is 10%। ठीक है, अब next is our target to find percentage W/V। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, इफ यू वांट टू फाइंड W/V, तो देखो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऊपर वेट आएगा सॉल्यूट का जो हमारे पास है ऑलरेडी 10 ग्राम, सॉल्यूट का वेट वी आर हैविंग ऑलरेडी। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम सॉल्यूशन का, दैट वी डोंट हैव। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार फॉर्मूला लगाया और फिर हम चेक करेंगे क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 100. So our aim is to calculate V solution. Solution का वॉल्यूम जैसे ही निकलेगा W/V आ जाएगा। क्लियर? सॉल्यूट का वेट तो हमारे पास है, तो इसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों। जो हमारा सॉल्यूशन बना उसका डेंसिटी क्या गिवन है? 1.09। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? Mass by volume. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वहां से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम। वैल्यूज डाल दो। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.09। सॉल्यूशन का वेट कितना है? हाउ मच? एनीवन? दिस इज 10 plus 90, solute plus solvent, 100 gram solution, that is 100 divided by volume of solution। यहाँ से हमें क्या मिल गया? volume of solution। just substitute that value into given equation, 100 divided by 1.09, this is going to be the volume of solution। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा? ये W/V इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट बताओ 10 ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हमने डेंसिटी फॉर्मूला यूज करके निकाला, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1.09 इनटू 100। क्लियर? तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 1.09 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 into 1.09, so answer is 10.9% W/V। Clear? So is there any doubt to any student? Suveni, Sahel, Agam, any doubt? No, sir. No, sir. क्लियर? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस हमने इंटरेस्टिंगली एक और फॉर्मूला यहाँ पे लर्न किया कि जो डेंसिटी होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इस रिलेशन की मदद से हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दिया। फाइन, नोट इट डाउन। फिर स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आज हम मोल फ्रैक्शन तक पढ़ेंगे और फिर आगे के कॉन्सेंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास। Done. फाइन, तो लेट अस चेक नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोल फ्रैक्शन से पहले एक और बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, लेट अस डिस्कस व्हाट इज ppm। ppm की फुल फॉर्म होती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो जहां पे भी हमने परसेंटेज लगाया
परसेंटेज का मतलब क्या था, पार्ट्स पर 100 में से कितना, और ये ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 में से कितना सॉल्यूट, मीन इफ यू आर हैविंग 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, ppm इज सिंपली दिस इज weight of solute in gram divided by weight of solvent in gram multiply by, अभी तक हम कितने में से निकाल रहे थे, 100 में से कैलकुलेट कर रहे थे, बट नाउ दिस इज 10 raised to power 6. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट्स पर मिलियन मीन आउट ऑफ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में से कितना ग्राम सॉल्यूट होगा. फाइन, हाउ वी विल डिफाइन, that is weight of solute, this is the weight of solute dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम of solution, 10 की पावर 6 ग्राम of solution. क्लियर. तो आउट ऑफ 10 की पावर 6 कितना सॉल्यूट है. जैसे फॉर एग्जांपल the concentration of oxygen in sea water, जो sea water होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 5.2 ppm. इसका मतलब क्या होगा, who will explain me? The concentration of O2 in sea water is 5.2 ppm. What is the significance of this? क्या मतलब होगा इसका, सोचो अच्छे से. Read the statement and let me know. जो ppm होता है वो क्या होता है, solute in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ solution. So what does this 5.2 ppm concentration of oxygen in sea water represent? इसका मतलब क्या होगा कि 5.2 ग्राम ऑक्सीजन 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर में होगा. दैट इज मीनिंग ऑफ ppm. सोच पा रहे हो, 5.2 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा, इतना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर में. सी वाटर हमारा सॉल्यूशन है. दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस. कितना सारा सी वाटर है, 10 की पावर 6 ग्राम, दैट इज सो ह्यूज, बहुत ज्यादा है सी वाटर, और उसके अंदर ऑक्सीजन कितना लिमिटेड है, 5.2 ग्राम, नहीं के बराबर. क्लियर. तो ये जो ppm कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये ज्यादातर केसेस में ये अपने पानी के अंदर फ्लोराइड चेक करने में काम आता है. जो हम पानी लेते हैं, द वाटर वे इंटेक्ट, जो बोरवेल का पानी होता है उसमें फ्लोराइड कितना है, बहुत कम अमाउंट में होता है. जो क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व है, उसके लिए हम ppm काम में लेते हैं. जैसा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर, दैट इज ऑल्सो वेरी लेस. क्लियर. So let me check the time. Otherwise, we will start in next class. You can ask your doubt. Yes, the topic अभी start करेंगे, but we can't discuss. Fine. So is there any doubt in today's lecture or any other doubt? Academic, non-academic? Any doubt? Come, Veni, Sahel. आज के लेक्चर में कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Yeah. Fine. So Agam, you have not solved the questions I sent in group. Actually, sir, my 3 to 4 questions are pending, sir. I will send you, sir. Okay. This question is solvable to you or not? Solve हो रहे थे आप? Sir, trying, sir. Sir, trying to solve, sir. Okay, you are trying to solve, but swearing your performance was absolutely fine. ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखे थे, ज्यादातर क्वेश्चन सही थे, बहुत बढ़िया. इसी तरह से जो भी मिस्टेक्स होगी आई विल चेक एंड लेट यू नो. और हर बार जब मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आई विल आल्सो सेंड द आंसर की, सो दैट यू कैन चेक Yes. फाइनल रिजल्ट. क्लियर. जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं है तब तक आंसर आप एक बार फिर से चेक करिए. आई विल चेक योर सॉल्यूशन आल्सो. अगम यू आल्सो सेंड मी द सॉल्यूशन, आई विल चेक. एंड जब आप सॉल्यूशन सेंड करोगे तभी तो मुझे आइडिया होगा कि आप कौन से लिमिट तक परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन सी मिस्टेक्स हो रही है. फाइन. सो थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. Thank you, sir. Thank you, sir. फाइन. और आपका ये जो
टॉपिक है दैट बेसिक कंसेप्ट दैट विल बी कवर ऑन मंडे को चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इसी पे बेस एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे. क्लियर? सो कीप रिवाइजिंग द थ्योरी एंड यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट. थैंक यू सो मच. Excuse me, sir. यस यस Sir, when we will do the structure of atom, sir, इसके बाद ही start करेंगे और Yes, test के yes. बाद. यस इसी के बाद we will start Okay, sir. after this chapter. Clear? Structure of atom is important. In structure of Yes. atom, we will discuss the atomic theory, atomic model, and electronic configuration. सभी आगे के चैप्टर समझ आएंगे. So 1, then 2nd, then 3rd, step wise करेंगे. Clear? Yes, sir. Fine. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.